आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, है ना। तो लिखो थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे हम लोग कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहला कि जैसे मान लो अगर तुमको दिया गया है कि आपको लिखा है कि इफ फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन a to b क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। याद रखना कि फंक्शन के इसमें दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कि फंक्शन जो होगा वो पहला तो वो है वो कंटिन्यूअस है, और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल a से b में अगर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ऐसा है, ठीक, तो देखो अब क्या होगा। क्या मान लो यहां पे कोई पॉइंट a है, ओके, इस जगह पे कोई पॉइंट b है। तो चूंकि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है a से b में, तो हर पॉइंट पे a से b में इवन a पे भी और b पे भी फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, क्योंकि वहां पे वो कंटिन्यूअस है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्लोज्ड इंटरवल में किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन बता रखी है। क्लोज्ड इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होता है? जब वो ओपन इंटरवल में होगा, साथ ही साथ एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। ए पे राइट हैंड कंटिन्यूअस और बी पे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस होगा, यानी ए और बी पे भी फंक्शन की वैल्यू होगी। तो वैल्यू होगी तो वो फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि मान लो कि ए पे मान लो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है जो कि एफ ऑफ ए है ना, और ये मान लो बी पे कोई वैल्यू है जो कि एफ ऑफ बी है। तो ए से बी में कंटिन्यूअस है, तो कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा देखो ये किस तरीके से होता है। एक हो सकता है कि वो ऐसे पहुंच जाए, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो मान लो ऐसे जाने के बाद ऐसे आए फिर ऐसे पहुंचे, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे जाए फिर यूं हो जाए फिर यूं हो जाए फिर ऐसे हो और फिर वो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये पहुंचेगा। यस और नो? बोलो भाई। और कहीं पे क्या ये ब्रेक होगा? नहीं होगा। तो आप देखो कि चाहे जिस भी रूप में आप पहुंचो ए से बी तक, चाहे इस फॉर्म से पहुंचे चाहे इस पाथ से पहुंचे, किसी भी पाथ से आप अगर पहुंच रहे हो, तो ये फंक्शन एक जगह पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा और एक जगह पे अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा। यस और नो? आप समझ में आ रही कि नहीं, है ना। और ये दोनों वैल्यू तुम्हारी डिफाइंड होंगी प्रॉपरली, क्योंकि कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, तो इसमें क्या होगा कि फंक्शन का जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब वो किसी भी एक्स पे हो सकती है, ये नहीं है कि वो ए या बी पे ही मिलेगी, किसी भी एक्स पे होगी, बट वो एक्स ए से बी के बीच में ही होगा क्लोज्ड इंटरवल में, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुमको मिलेगी जो कि कैपिटल एम मान ले रहे हैं, और इसी फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? मिनिमम वैल्यू वो स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट कर दें अगर, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन एफ एक्स की रेंज जो होगी वो स्मॉल एम से कैपिटल एम होगी। दिस विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। होगा कि नहीं? फंक्शन का रेंज जो होगा वो स्मॉल एम से कैपिटल एम तक जाएगा, जहां कैपिटल एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और स्मॉल एम जो है वो मिनिमम वैल्यू है। और ये मैक्सिमम और मिनिमम किस एक्स पे मिल रहा ये हमको नहीं मालूम, है ना। लेकिन वो कहां से कहां तक में होगा? ए से बी के क्लोज्ड इंटरवल में। ये याद रखिएगा, ए से बी का ओपन इंटरवल नहीं है, ए से बी का क्लोज्ड इंटरवल में ये मैक्स। क्योंकि वो देखो ऐसे भी हो सकता है ना कि फंक्शन मान लो तुम्हारा ऐसे है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो मान लो कि फंक्शन की ये वैल्यू गई और ऐसे आई और यहां पे फिर आ गई, है ना, मान लो। तो अब दोनों पे तुमको मिनिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू तुमको यहां पे मिल रही है। ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला बी यहां पे आके खत्म हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है? ए पे मिल रही है। तो कई वैरायटीज बन सकती हैं, है ना। बात समझ में आ रही? तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेकिन जरूर तुमको मिलेगी।
तो मैं कह सकता हूं कि इस फंक्शन के जो रेंज होगी वो स्मॉल m से कैपिटल M होगा। इज दैट क्लियर? तो ये पहली चीज, लेकिन ये इसके लिए कंडीशन याद रखना है, क्या क्या? और क्लोज इंटरवल ए से बी। ओके, इसी को हम दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि देखो, अगर ए से बी के बीच में स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में तुम्हारा फंक्शन लाई कर रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये फंक्शन, मान लो एक ये कोई लाइन है और एक ये कोई लाइन है, इसी लाइन के बीच में ही लाई करेगा फिर हमेशा, है ना? तो फंक्शन अगर किसी दो पर्टिकुलर लाइन के बीच में ही सिर्फ लाइन कर रहा है तो वो फंक्शन कैसा होता है? बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, देन द फंक्शन मस्ट बी ए बाउंडेड फंक्शन। इंटरप्रेट ये भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? तो दूसरा इंटरप्रिटेशन तुम इसमें दे सकते हो कि फंक्शन विल बी बाउंडेड। फंक्शन जो होगा वो तुम्हारा बाउंडेड फंक्शन होगा, नहीं होगा, है ना? तीसरा इंटरप्रिटेशन है कि उसकी रेंज जो है वो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में होगी, तो फंक्शन की तुमको रेंज भी मिल जाएगी, है ना? साथ ही साथ एक चीज ये भी तुम देख सकते हो कि अगर तुम देखो कि कोई भी लाइन हम स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में ड्रॉ कर दें, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूं, पहले उसको समझ लो। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कोई B है ना? और वो फंक्शन कुछ ऐसे गया है, मान लो ऐसे आ गया है, तो ये कंटिन्यूअस है। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट स्मॉल है ना? तो ये फंक्शन की रेंज हो गई स्मॉल m से कैपिटल M। यहां पे f ऑफ a, यहां पे f ऑफ b है, ठीक है? अब कोई भी लाइन तुम स्मॉल m से कैपिटल M y इक्वल टू, मान लो कोई वैल्यू k है और k बिलोंग्स टू स्मॉल m टू कैपिटल M, और ये y इक्वल टू k लाइन को ड्रॉ करो। कौन सी लाइन को? y इक्वल टू k लाइन को। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लो तुमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको एक x जरूर मिल जाएगा, मिलेगा। और वो x कहां से कहां तक होगा? क्लोज्ड इंटरवल में। कहां से कहां तक होगा? क्लोज्ड इंटरवल से a से b में, है ना? तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x इन क्लोज्ड इंटरवल a to b so that its value lies between small m to capital M। ओके, समझ में आई बात की नहीं? तो नोट कर लीजिए चीज को। हो जाएगा। और इसी चीज से तुम डिराइव करते हो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। पहले तो इस चीज को समझ में आ गया कि नहीं, कि कोई ना कोई एक वैल्यू तुम्हारी जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओके। तो अब देखो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लिखो। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहे हैं, IMVT। तो दैट इज इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, है ना? तो इसकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन इसमें है कि फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस जो होगा वो किस में होगा? क्लोज्ड इंटरवल a से b में, है ना? तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल a to b। ओके, अगर है तो तुमको अभी मैंने देखो बताया था थ्योरम में कि अगर a से b के बीच में कंटिन्यूअस है तो कोई भी एक लाइन इन बिटवीन जो होगी वो तुमको वैल्यूज दे देगी, x कोई ना कोई एक x जरूर मिलेगा,
है ना। तो तुम ये कह सकते हो कि जैसे ये तुम्हारा एफ ऑफ ए है, ये तुम्हारा एफ ऑफ बी है ना, बोलो। तो अभी मैंने कहा था कि स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में कोई भी एक वैल्यू मिलेगी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर कोई दो वैल्यूज हैं इसी में, मिलेगी ही मिलेगी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इनका एवरेज अगर तुम लेते हो, मीन, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इस रेंज में ही लाई कर रहा होगा, बोलो। तो अगर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2 इस रेंज में लाई कर रहा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई एक सी जरूर तुमको मिलेगा, कोई एक एक्स की वैल्यू जरूर मिलेगी, बोलो। और मान लेते हैं कि वो एक्स इक्वल टू सी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नंबर C belongs to closed interval A to B। याद रखना, A से B के closed interval में ये C होगा। must belongs to in closed interval A to B such that f of C is equal to f of A plus f of B upon 2। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, कि उन दोनों वैल्यूज के एवरेज वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक सी जरूर मिलेगा, कम से कम एक सी, है ना। अब वो क्लोज इंटरवल में क्यों है, ओपन इंटरवल में क्यों नहीं है? तो ध्यान दो, मान लो ये ए है और ये बी है, यही एफ ऑफ ए है और यही एफ ऑफ बी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में से एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 यही पॉइंट लाइन होगी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो उन दोनों का एवरेज वही लाइन होगी, तो उसका करस्पॉन्डिंग सी क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा, या मतलब तो इस केस में तो दोनों हो गए हैं, तो ए एंड बी बोथ, तो वो तो ए और बी क्लोज में ही आएगा ना। तो इसलिए सी मस्ट हैव टू बी इन अ क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए टू बी। समझ में आई मेरी बात, है ना। सी ओपन में नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड में। तो ये याद रखना, रीजन एजर्शन में ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2। ओके। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ए से बी में, तो क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसकी रेंज स्मॉल एम से कैपिटल एम जाएगी, जहां स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू और कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। समझ में आ गई? तो ये था तुम्हारा इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है ना। तो इन पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तुम्हें यूज करना होगा। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो लिखो अब, फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर की कि इफ एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी। ओके, बोलो भाई। एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ओके, एंड इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0 आ जाए। अब ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना, कि ए से बी के क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें भी दो चीजें, क्या क्या, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर निगेटिव हो गया
तो इसका क्या मतलब होगा, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ C belongs to open interval a to b such that f of c becomes 0. अब यहां पे याद रखना C ओपन इंटरवल a to b होगा. इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में C क्या था, क्लोज्ड इंटरवल a to b, और यहां पे ओपन इंटरवल a to b है ना. तो अब देखो इसमें चीजें ये आती हैं कि पहले तो इसको अगर समझ लो कि देखो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B. अब वो कह रहा है A से B में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, और f ऑफ A इंटू एफ ऑफ B की वैल्यू निगेटिव है. तो मतलब अगर एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी. तो मान लो कि ये f ऑफ A है, तो स्वाभाविक सी बात है f ऑफ B इधर कहीं होगा, है ना, किसी भी साइड पे होगा. तो A से B तक जाने में तुम इस लाइन को कम से कम एक बार जरूर क्रॉस करोगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रेक होना नहीं है, जंप होना नहीं है ना. तो अगर हम ऐसे पहुंच गए तो एक बार है, अगर मैं ऐसे आ गया तो इसके 3 रूट मिल गए, है ना. तो इस इक्वेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि fx के एटलीस्ट एक रूट जरूर मिलेगा, है ना. बोलो भाई, नहीं समझ में आई बात, है ना. अब बात आती है कि सर क्या जरूरी है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ही A से B में हो, ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस होता तब क्या फर्क पड़ता. मैंने कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल A से B में, है ना, और ये कंडीशन है f ऑफ A इंटू एफ ऑफ B इज लेस देन 0. तो C तुमको मिलेगा वो A से B के ओपन इंटरवल पे मिलेगा, है ना. तो अब देखो इसमें 2-3 कंडीशंस हैं. एक तो तुमने कहा क्लोज्ड के लिए है, तो सर ये ओपन के लिए क्यों नहीं हो सकता था, है ना. और दूसरा कि सर इसमें C क्लोज्ड पे क्यों नहीं मिल रहा है. पिछले वाले में IMVT में तुमको क्लोज्ड पे मिला था, इसमें ओपन पे मिल रहा है, तो इसमें क्लोज्ड पे क्यों नहीं मिला. तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो. तो अब देखो, अब मान लो कि वो ओपन इंटरवल के लिए बात अगर करता, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, मान लो ये f ऑफ A है और ये f ऑफ B. तो अब f ऑफ A इज नेगेटिव, f ऑफ B इज पॉजिटिव, है ना. लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हो गया कि ओपन इंटरवल में अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये गारंटी नहीं है कि उसका एक रूट A से B के बीच में लाई करेगा. देन द फंक्शन मस्ट हैव टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल. और उस केस में रूट कहां से कहां तक मिलाई करेगा, A से B के ओपन इंटरवल में. तो अभी अब बात हम लोग कर रहे हैं इस A से B के बीच में है. चलो भाई एक और ग्राफ बनाते हैं, बात को समझो. ये f ऑफ A, ये है f ऑफ B, और वो ऐसे आ गया. नाउ अब हम देख रहे हैं तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज पर द ग्राफ, और यहां पे अब वो तो कट कर रहा है, C पॉइंट मिल रहा है. दैट C पॉइंट इज नॉट लाइंग बिटवीन A टू B. वाई, क्या एक्सप्लेनेशन है. हाँ नहीं, ये थोड़ी ना कि fx तो तुम्हारा फिगर बना हुआ है ना. अब देखो इसमें क्या है, अगर ये ग्राफ है तो तुमको जब हमने फंक्शंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो y एक्सिस के, और वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट कर देगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा. यस और नो. तो ना इट इज नो मोर फंक्शन. ये कहां फंक्शन है, x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यूज तुम्हें मिल रही. इज इट पॉसिबल. ये तो फंक्शन की कंडीशन ही नहीं होती है. तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं. इज दैट क्लियर. बोलो. अच्छा, अब बात आती है कि सर A से B के क्लोज्ड इंटरवल पे जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो C पॉइंट ओपन इंटरवल A से B पे क्यों मिल रहा है, क्लोज्ड में क्यों नहीं मिल रहा है ना. तो देखो तुमको कंडीशन क्या है कि f ऑफ A इंटू एफ ऑफ B दिस शुड बी लेस देन 0. इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी 0 नहीं है.
एफ अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो इसमें से कम एक कोई 0 होता, लेकिन इसका मतलब है कि इनमें कोई भी एक 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है और दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो अब ध्यान से समझो, अगर 0 नहीं है साइन अपोजिट है तो मिनिमम से मिनिमम में भी ये होगा और यहां पे हो सकता है, तब भी वो एक जगह कट मारेगा, है ना। तो वो ए और बी पे कट तो नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ए पे कट करेगा तो वो वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी जो 0 नहीं होनी है, बी पे कट करेगा तो एफ ऑफ बी हो जाएगी जो कि वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बोलो, तो इसलिए वो ए से बी के ओपन इंटरवल पे तुम्हें वैल्यू सी की मिलेगी। इज दैट क्लियर, है ना। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब एक एग्जांपल इस पे हम लोग करते हैं, समझ में आया कि नहीं ये चीज, है ना। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी निगेटिव आना चाहिए इनका प्रोडक्ट अपोजिट साइन का, है ना। तब एक पॉइंट सी कम से कम जरूर मिलेगा, या ये कह सकते हो कि उस एफ एक्स का एटलीस्ट एक रूट जरूर होगा इन बिटवीन ओपन इंटरवल ए से बी। दिस इज द थ्योरम। इज दैट क्लियर।